नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मोबाइल ऐप कंपनी, बैंक और जो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं कैसे आपसे अपना पैसा वसूल कर सकती हैं। आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, क्या इनको परमिशन मिला है, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे बता दूं, जो भी कंपनी मार्केट में आती है उससे पहले आरबीआई से रजिस्टर होना पड़ता है, तब वो मार्केट में लोगों को लोन दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी अगर रजिस्टर नहीं है तो वो मार्केट में रन नहीं कर सकती है। अगर वो चोरी छुपे कोई काम करती है तो वो इलीगल कहा जाएगा, उसके खिलाफ उस पर एक्शन लिया सकता है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो वो कंपनी बैन भी हो सकती है। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो रजिस्टर कंपनी नहीं है, जो एनबीएफसी रजिस्टर कंपनियां नहीं है, वो आपसे अपना पैसा कैसे वसूल करेंगी और इसके खिलाफ क्या आरबीआई और क्या सुप्रीम कोर्ट क्या नियम बनाए हैं, मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं, फिर आपको मैं और जानकारी शेयर करूंगा। तो जो कंपनियां रजिस्टर नहीं होती हैं, इनके पास दोस्तों पहले तो अगर आपको लोन देती हैं तो ये आपको बड़ा अमाउंट कभी दे नहीं सकती हैं। आपको 2000, 4000, 5000 तक का लोन देंगी और उसके पीछे आपसे करीबन डबल इंटरेस्ट लेती। करें मतलब कि आप अगर 5000 रुपए का लोन दे रही हैं तो आपसे 2000-2500 रुपया इंटरेस्ट लेंगी, वो भी 7 से 15 दिन का लोन देंगी। और अगर आप पेड नहीं करते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर जो आप परमिशन अलाउ करते हो उनके पास कॉल करके ये आपसे धमकी भरे कॉल और करके आपसे पैसा वसूल करते हैं। अगर आप दे पैसा नहीं पाते हो, ये कुछ करते नहीं है, एक दो लीगल नोटिस धमकी भरे भेजते हैं, इसके बाद ये कुछ कर नहीं पाते हैं और ये सिविल भी नहीं खराब कर पाते, क्योंकि इनके पास कोई जो है अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। अगर ये कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं तो पहले इनको सारे अपना लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि ये रजिस्टर है या नहीं है। तो इस बेस पे ये आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर पाते हैं। और जो रजिस्टर कंपनियां होती हैं, जैसे ये मोबाइल कंपनियां जो रजिस्टर है, रजिस्टर है, तो एक कंपनी का अगर आप पैसा नहीं पैड करते हो तो एक कंपनी आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब कर सकती है। इसके बाद ये अपना 5 से 10,000, 20,000 का लोन अगर देती हैं तो इतने पैसे के लिए ये आपके पास लीगल नोटिस, धमकी भरे कॉल, कुछ इनके एजेंट होते हैं, परेशान करते हैं, तो इस तरीके से सुल करते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हो तो लास्ट में थोड़ा सिविल में पेंडिंग डाल देते हैं और ये कुछ कर पाते नहीं। अब यहीं पे सवाल आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये रजिस्टर होती हैं, तो ये पैसा अपना कैसे वसूल करती है। तो यहाँ पे देखिए, जो रजिस्टर कंपनियां होती है जैसे बजाज फिनसर्व, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट, एचडी फाइनेंस, जेस्ट मनी, बड़ी कंपनियां दोस्तों, ये सब कंपनियां जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर होती हैं। बट ये भी काफी ऐसे रूल है जो फॉलो नहीं करती। जैसे कि कहीं भी आरबीआई ने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई भी कंपनी आपके फैमिली नंबर को कांटेक्ट करके उनको परेशान करे, धमकी दे, आपसे पैसा वसूल करे। आरबीआई का साफ साफ कहना है कि अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप उस पर्सन के खिलाफ लीगल तरीके से पैसा ले सकते हो, बट आपके पास पूरा लीगल सिस्टम होना जरूरी है। तो ये सब कंपनियां पहले ही आपको डराती धमका देती हैं। अगर आप पैसा इनका नहीं दे पाते तो सिविल खराब करती, क्योंकि ये पहले से आपको परेशान करने के बाद ये दोबारा आपके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये लोग पहले से लोगों को डरा चुकी होती हैं और कस्टमर लोग के पास सारे प्रूफ रहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रहते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ लीगल नोटिस और धमकी भरे कॉल से आपको थोड़ा से पैसा डरा धमका के पैसा लेने की बात करते हैं। लास्ट में सेटलमेंट की बात करते हैं। अगर आप सेटलमेंट करो ठीक है, राइट ऑफ नो करके आपके सिविल पेंडिंग डाल देते हैं। बट जो कंपनियां लीगल तरीके से काम करती है उनके खिलाफ कोर्ट और आरबीआई ने एक सख्त नियम बनाया है। वो हमेशा आपको लो इंटरेस्ट में लोन देंगे, आपसे हाई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और आप पैसा पेड नहीं करते हो तो ये जो है आपके पास कभी भी धमकी भरे कॉल नहीं करेंगे। इनका ऑटोमेटिक जो है नोटिफिकेशन कॉल आते हैं, आपके मोबाइल पे ईमेल आते हैं और लास्ट में ये आपसे पैसा लेने की बात करेंगे। पैसा नहीं देते हो, किसी फैमिली मेंबर को परेशान नहीं करते हैं, ये आपको जो है कोर्ट में भी ले सकते हैं। बट ये लीगल तरीके से अगर काम करेंगे तभी ये लेकर जा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में नियम ये है कि जो कंपनी लोन देती है उसे पूरा सिस्टम अपना लीगल तरीके से करना पड़ेगा। अगर वो लीगल तरीके से नहीं करेंगी तो उनके पास सारे जो अधिकार हैं वो खत्म हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, कोई भी कंपनी हो अगर वो लीगल तरीके से काम नहीं करेगी तो वो जो है मार्केट में नहीं चल पाएगी। बाकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात करूं, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर में आता है।
बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा पैड नहीं करते हो तो इसमें भी आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ नियम, कुछ कानून बना है। इसमें बैंक जो है आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में लेकर जा सकता है। बट कोई भी बैंक वाले कभी भी आपको कोर्ट में लेकर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट होता है इसमें लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो कार्ड का जो पेमेंट होता है अगर आप नहीं करते हो, अगर कंपनी कोई भी क्लेम करती है तो कोर्ट में जाने में को 7 से 8 साल लगते हैं और लंबा समय जाता है। इसलिए लास्ट ऑप्शन है सेटलमेंट का। अगर मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट है, कोर्ट में अगर केस डालते हैं लंबा समय लगेगा, सूल करने में खर्चा हर चीज अगर जोड़ेगा बैंक, ऊपर से अगर कोई और भी ऐसा पर्सन है जिन्होंने इसमें बैंक ने कुछ गलत किया वो भी खड़ा हो सकता है। इसलिए बैंक हमेशा सेटलमेंट लास्ट में ऑप्शन करती हैं। बाकी यहाँ पे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर जो बैंक होते हैं ये अपना पैसा कैसे वसूल करते हैं। तो ये बैंक के पास पूरा अधिकार होता है, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। जो बैंक आपको ज्यादा परेशान करते हैं आप इसका कंप्लेन कर सकते हो। बट दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप किसी भी कंपनी से पैसा लेते हो, चाहे वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो या ना हो, या बैंक से ही पैसा लेते हो, पैसा टाइम से पैड करो। दोस्तों आप किसी का पैसा बेईमानी मत करो, क्योंकि किसी का पैसा बेईमानी करना गलत है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तो इस टाइम सबके लिए है, आपके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास, सबके पास, क्योंकि कोविड ने सबको परेशान कर दिया। चाहे वो इंसान ज्यादा कमाता हो, चाहे अधिक कमाता हो या कम कमाता हो, सबके पास दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार अभी भी इसमें काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट काफी लोग का जो मैटर है अपने अंडर में लिया है और काफी ऐसे केस हैं जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई अगर मान लो हमारा बाइक लोन, होम लोन, कार लोन है, इसमें क्या होता है। देखिए बाइक लोन, कार लोन में क्या होता है, आप पैसा पैड नहीं करते हो तो आपका वो रिकवर करके ले जाते हैं, वो बेच के अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। जो पैसा बाकी रहता है वो सिल में डाल देते हैं। बाकी आपका मकान है, आपने कोई सिक्योरिटी लोन लिया है, उसमें आपको दिक्कत होता है, क्योंकि वो आपका बैंक जो है सिक्योरिटी तौर पे आपको देता है। बाकी जो अनसिक्योर में आपका लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट अगर आप नहीं करते हो तो आपका राइट ऑफ नो करके पेंडिंग डालते हैं सिविल में। तो यहाँ पे आप ये बातें याद रखना कि सिविल आपके लिए बहुत मैटर है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आपको लाइफ में लोन ले सकते हो, अगर आपका खराब है तो कभी आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आपने नियम से चलो और हमेशा आप टाइमली लोन पैड करो। बाकी अभी भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा, कोई पर्सन डरे ना। कोई अगर आपने मन में टेंशन लिया है कि मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे दिक्कत होगा, मुझे जेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आपकी नहीं सबकी है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा पैड करते रहो। और कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है, रिक्रूट टीम आते हैं तो आप उनसे बात करके सेटलमेंट कर सकते हो। बट आपको अगर आपके साथ लीगल नोटिस आया है तो आप उससे डरना मत, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अपना जो नियम है, जो रूल है, उसको अपनाती है पैसा अपना लेने के लिए। तो अपना काम करेंगे, आपको जो सही है आप कीजिए। बट याद रखना कभी भी किसी का पैसा बेईमानी मत करना, 12 वीडियो में बताता हूं। बट कोई भी कंपनी अगर आपके संग गलत करती है, गलत बर्ताव करती है, कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करके गाली गलौज करती है, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन आरबीआई कर सकते हैं। आपका पूरा सपोर्ट होगा और आपका जो अमाउंट है उसमें भी आपको राहत मिलेगा। तो आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूं मोबाइल ऐप कंपनी के बारे में और जो भी बैंक हैं सबके बारे में। और याद रखना कभी भी आपके पास कोई भी नोटिस आता है उससे आप डरना मत। याद रखना नोटिस एक प्रकार का लेटर होता है, वो आपके पास इसलिए आता है क्योंकि जो कानून की जो नियम है उसके अनुसार जो है बैंक और कंपनियां भेजती हैं, उसका पालन करना सबका अधिकार बनता है। बट अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको डरना नहीं है। आप अगर लोन पैड नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं सबकी है, तो लाइफ में पहले आप कमाइए और पैसे इकट्ठा कीजिए, थोड़ा सा लोन पैड कीजिए और खाइए पिए, परिवार को रखिए। बट कभी भी लोन के चक्कर में अपनी जान या आत्महत्या मत करना, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आपको आत्महत्या करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं गलत तरीके से बता सकते, क्योंकि आपका जो जिंदगी बहुत कीमती है। लोन आज नहीं तो कल आप पैड कर सकते हो, बट आपका जो जिंदगी है अगर वो रहेगा तो कल आप उससे कई गुना पैसा कमा सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।